अगर आप एक यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप यूएस के बाहर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके मन में सबसे पहली चिंता यही होगी कि कहीं इससे आपकी परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस तो अफेक्ट नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा समय तक यूएस से बाहर रहते हैं, तो ये सीरियस इश्यू बन सकता है। यह जरूरी है कि आप ट्रैवल के पर्पस, ड्यूरेशन, डंडा और अपनी रिटर्न प्लान को क्लियर रखें। अथॉरिटीज यह देखती हैं कि क्या आप जेन्युइनली टेम्पररी बाहर गए हैं डंडा, या आपने यूएस को परमानेंट होम मानना बंद कर दिया है। अगर आपने कंटिन्यूअसली 1 साल से ज्यादा यूएस के बाहर स्टे किया है, तो आपको परमानेंट रेजिडेंट मानने में प्रॉब्लम हो सकती है डंडा, और इसे अबैंडनमेंट माना जा सकता है। यही नहीं, ट्रैवल ड्यूरेशन 1 साल से कम होने पर भी अबैंडनमेंट के चार्जेस लग सकते हैं डंडा, अगर अथॉरिटीज को लगे कि आपकी इंटेंशन यूएस लौटने की नहीं थी। अबैंडनमेंट यानी आपने अपनी यूएस रेजिडेंसी छोड़ दी है। ये साबित करने के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं डंडा, जैसे कि किसी दूसरे देश में परमानेंटली रहने का प्लान बनाना, यूएस टैक्स रिटर्न में खुद को नॉन इमिग्रेंट डिक्लेयर करना, लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रहना बिना किसी स्ट्रॉन्ग टेम्पररी रीजन के, या अपने टेम्पररी एब्सेंस को प्रूव न कर पाना। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए, प्रॉपर्टी सेल कर दी, या यूएस एड्रेस छोड़ दिया, तो ये सब अबैंडनमेंट के संकेत हो सकते हैं। यूएस अथॉरिटीज ये चेक करती हैं कि आपने बाहर जाने का रीजन क्या बताया था, आपने कितने टाइम के लिए बाहर जाने का प्लान किया था, आपके एब्सेंस के दौरान कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी डंडा, और आपके रिटर्न में कौन से अनफॉर्सीन डिलेज हुए। अगर आपने प्रूफ नहीं दिखाया कि आपकी एब्सेंस टेम्पररी थी, तो आपकी एंट्री पर रोक लग सकती है, या आपकी ग्रीन कार्ड स्टेटस रिवोक हो सकती है। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा बाहर रहने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप यूएससीआईएस से रीएंट्री परमिट ले लें। रीएंट्री परमिट ये बताता है कि आपकी इंटेंशन यूएस को ही अपना परमानेंट होम बनाए रखने की है। वैलिड रीएंट्री परमिट होने से रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह परमिट आमतौर पर 2 साल तक वैलिड रहता है डंडा, और इसे यूएस छोड़ने से पहले अप्लाई करना जरूरी है। रीएंट्री परमिट कोई गारंटी नहीं है कि आपको एंट्री दी ही जाएगी, ये सिर्फ आपकी इंटेंशन को सपोर्ट करता है डंडा, और यह दिखाता है कि आपकी यूएस रेजिडेंसी छोड़ने की मंशा नहीं थी। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए बाहर रहते हैं, तो आपका रीएंट्री परमिट एक्सपायर हो सकता है, और आपको रिटर्निंग रेजिडेंट वीजा लेना पड़ेगा, जो कि एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं डंडा, जैसे अगर आप यूएस आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर हैं और ऑफिशियल ऑर्डर्स पर बाहर गए हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन सिविल केसेस में आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन, डंडा और प्रूफ के साथ रेडी रहना होता है। अगर आप फ्यूचर में यूएस सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअस रेजिडेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। यूएस नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए
यह जरूरी है कि आप हर साल कुछ महीनों के लिए यूएस में फिजिकली प्रेजेंट रहें। 6 मंथ्स या उससे ज्यादा यूएस से बाहर रहना डंडा। नेचुरलाइजेशन की कंटिन्यूअस रेजिडेंस रिक्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे केस में आपको N-470 फॉर्म फाइल करना होता है डंडा। एप्लीकेशन टू प्रिजर्व रेजिडेंस फॉर नेचुरलाइजेशन पर्पसेस। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है डंडा जो किसी प्रोफेशनल, गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर काम करते हुए अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन अपनी सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी बचाना चाहते हैं। अगर आपका ग्रीन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है या डैमेज हो गया है और आप टेम्पोररीली यूएस से बाहर हैं, तो आपको I-131A फॉर्म फाइल करना होता है डंडा। एप्लीकेशन फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये फॉर्म तब यूज होता है डंडा जब आप लेस देन 1 ईयर के लिए बाहर थे और आपका ग्रीन कार्ड या रीएंट्री परमिट खो गया हो। यह फॉर्म यूएस कॉन्सुलेट के जरिए फाइल किया जाता है डंडा, और इसमें फीस और बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रैवल से पहले ये चेकलिस्ट जरूर रिव्यू करें। क्या आपका ट्रैवल टेम्पररी है या परमानेंट? क्या आपने अपने यूएस टाइज मेंटेन किए हैं, जैसे कि फैमिली, जॉब, बैंक अकाउंट? क्या आप यूएस टैक्स फाइल कर रहे हैं? क्या आपका यूएस एड्रेस और लाइसेंस अभी भी एक्टिव है? क्या आपने अपने एम्प्लॉयर डंडा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म किया है? क्या आपने यूएस प्रॉपर्टी या लीज होल्ड किया हुआ है? जेन्युइन इमरजेंसी जैसे हेल्थ इश्यू, फैमिली ऑब्लिगेशन या वॉर/कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिटर्न ना कर पाने पर भी आपको प्रूफ देना होगा कि आपकी इंटेंशन वापसी की थी। डॉक्यूमेंट्स जैसे डॉक्टर लेटर्स, हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड्स और लीगल नोटिफिकेशंस यूजफुल हो सकते हैं। अगर आप 2 to 3 साल से बाहर हैं डंडा और कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो आपको यूएस एंट्री में दिक्कत आ सकती है डंडा, और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन दोबारा करनी पड़ सकती है। ग्रीन कार्ड एक प्रिविलेज है और इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है डंडा। रिकॉर्ड्स अपडेटेड रखना, इमोशनल और प्रैक्टिकल टाइज बनाए रखना और USCIS के रूल्स को फॉलो करना। यह प्रिविलेज मिसयूज या नेग्लिजेंस के कारण कैंसिल हो सकता है, इसलिए आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। अबैंडनमेंट को डिनाई करने में कुछ इंडिकेटर्स हेल्पफुल होते हैं डंडा, जैसे कि यूएस में मॉर्गेज या रेंट अग्रीमेंट होना, वैलिड यूएस ड्राइवर्स लाइसेंस होना, एक्टिव यूएस बैंक अकाउंट होना, यूएस वोटर रजिस्ट्रेशन, बच्चों का यूएस स्कूल/कॉलेज में इनरोल्ड होना या यूएस बेस्ड जॉब या रिमोट वर्किंग अरेंजमेंट होना। इन इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन अबैंडनमेंट क्लेम को वीक बना सकता है। जब आप रिटर्न करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा डंडा, जैसे ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिकॉर्ड्स और री-एंट्री परमिट। ऑफिसर आपकी एंट्री डिनाई भी कर सकता है डंडा, अगर उसे लगे कि आपकी रेजिडेंसी मेंटेन नहीं रही। ऐसे केस में आपको इमिग्रेशन कोर्ट में अपीयरेंस देना पड़ सकता है या वॉलंटरी डिपार्चर ऑप्ट करना पड़ सकता है। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें
अपनी इंटेंशन क्लियर रखें। यूएस टाइज मेंटेन करें। USCIS रूल्स को समझें और फॉलो करें। जरूरत हो तो रीएंट्री परमिट लें। नेचुरलाइजेशन की सोच रहे हैं तो N-470 फॉर्म कंसिडर करें, और अगर ग्रीन कार्ड खो गया है डंडा तो I-131A फॉर्म यूज करें। अगर कोई इमरजेंसी ट्रैवल हो रहा है तो प्रायर प्लानिंग जरूरी है। स्टेटस तब सेफ रहेगा जब आप कंसिस्टेंटली डंडा ये प्रूव करें कि यूएस ही आपका परमानेंट होम है। आप यूएस की टैक्स लायबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं और लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट कर रहे हैं। हमेशा रिटर्न के प्लान को डिफाइन करें डंडा और एग्जिट के साथ साथ एंट्री प्रूफ संभाल कर रखें। अधिक जानकारी के लिए USCIS की वेबसाइट चेक करें या किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटर्नी से कंसल्ट करें। सही जानकारी आपको कॉन्फिडेंट और सेफ ट्रैवल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। डंडा अपनी यूएस परमानेंट रेजिडेंसी को रिस्क में डाले बिना। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप अवेयर हैं और डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी ग्रीन कार्ड जर्नी स्मूथ रहेगी। ये नॉलेज आपके फ्यूचर और फैमिली स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है।